नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सर। और आपने जिस तरह से बीपीएससी को लेकर के सरकार पर हमलावर हुए हैं, क्या कारण है, क्यों आप इतना नाराज हैं? देखिए, जिस तरह से बीपीएससी में जो रिजल्ट निकले हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जहां वो जैसे चाहती है वैसे करा ले रही है। तो हमारा संविधान तार तार होता रहे और हम लोग देखते रहे, ये ऐसा संभव नहीं है। कारण क्या है कि अब देखिए, हमारा कारण है कि ये आप देखें, इस बार का है जिसमें दोनों को बराबर अंक दिया गया है। 535 अंक पर दोनों जगह ये हुआ है। अगर सामान्य वर्ग को भी 535 दिया गया है तो आरक्षित वर्ग को भी 535 दिया है। तो फिर आरक्षण कहाँ है? ये आरक्षण कहाँ है? अगर पिछले साल की बात हम करें तो पिछले साल में 7 मार्क्स ज़्यादा था, जनरल का 7 मार्क्स, जनरल को 7 मार्क्स कम में था। पिछले साल देखेंगे तो 588 मार्क्स में जनरल था और 595 मार्क्स में बीसी कैटेगरी था। तो ये तो आरक्षण को लूटने का काम सरकार ने कर दी। ये तो आरक्षण लूट करके हमें लिमिट कर दिया कि बस आप इसी में रहेंगे। तो आरक्षित हमें नहीं, अब जनरल के लिए कर दिया गया। हमारी आबादी ज़्यादा है और हमें कम में कर दिया गया, उनके लिए ज़्यादा सीटें खोल दी गई। अब आगे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार इस पर संभले और इसमें जो भी सुधार करना है उसको सुधार करे, नहीं तो हम लोग इसके लिए पूरे बिहार में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। सर, आए दिन जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? देखिए, सरकार चल नहीं रही है, सरकार सोई हुई है और सोई हुई अवस्था में सरकार को चलना कहेंगे। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोरोना काल में कैसे लोग तरह तरह करके मरते रहे। सरकार रहती तो इन सब की व्यवस्था करती, कहीं ना कहीं हमें मजबूत करती, ठीक करती, अस्पतालों की व्यवस्था देखती। तो आप भी देखे होंगे कि कहाँ अस्पतालों की व्यवस्था देख पाई है सरकार कहीं जाने का कोई काम नहीं कर सकी। अस्पताल में लोग दम तोड़ते रहे, घरों के अंदर दम तोड़ते रहे, जाँच तक नहीं हुआ। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गोली मारा जा रहा है किसी को। तो हमें नहीं लगता है कि बिहार में कोई सरकार है। ये एक सोई हुई, एक मृत सरकार है और जो किसी तरह से अपना समय खींच रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो खींचातानी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि ये सरकार जो है वो सही ढंग से 5 साल तक की चल सकती है? देखिए, ये जनता को केवल एक धोखा दिया जा रहा है, जनता के साथ आईवास किया जा रहा है। दोनों के अंदर कहीं कुछ नहीं है, दोनों मलाई मार रहे हैं, दोनों ही बिहार को लूटने में लगे हैं। और सत्ता में जो दोनों डबल इंजन की जो सरकार बैठी है, ये लोग सत्ता के साथ सत्ता सुख भोग रहे हैं और बिहार को लूट रहे हैं। पहले भारत को बाहर के लोग आते थे लूटने, अब ये अंदर वाले लोग हैं जो लूट रहे हैं। और लूटने खसोटने के दौरान कुछ हादसे होती हैं कि हम ज़्यादा लूट लिए, कम लूट लिए, तो उस पर हमलावर एक दूसरे के खिलाफ होते रहे। लेकिन बिहार के आप देखी होंगी कि किसी भी मुद्दे पे बिहार के लोगों के हित में न भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है, न जनता दल यू खड़ा होती है। ये आपसी खींचातानी करते हैं कि ये नेता ऐसा है, ये नेता चोर है और ये साधु हो गया। तो ये साधु और चोर का खेल, आपस में एक चूहा बिल्ली का खेल ये लोग खेल रहे हैं। एनडीए में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी हो गए, जीतन मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अभी जेडीयू में शामिल हुए हैं। जिस तरह से मांझी आए दिन जो नाराज चल रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से जेडीयू पर हमलावर है, उसका जवाब किसी रूप में दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है। तो क्या लगती है कि आए दिन सब कुछ बिहार में सही चल? देखिए, हमने अभी आपके चैनल पर भी हमने देखा था, एक एमएलसी, माननीय एमएलसी थे भारतीय जनता पार्टी के श्री टुन्ना पांडे जी। उन्होंने जो आरोप लगाया जनता दल यू पर, तो उस आरोप का जवाब देना चाहिए था। उस आरोप का जवाब देना चाहिए था ना, कि अगर उसने कुछ गलत आरोप लगाया था तो उसको सामने आके बताना चाहिए था कि क्या हमने इसने गलत आरोप लगाया। ठाकुर बचौल भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम उससे बड़ा और सवाल खड़ा कर देंगे। तो सवाल का जवाब देकर के संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन सवाल के जगह पे और सवाल खड़ा कर देना, ये कहीं से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। और पार्टी, हमने पहले भी कहा कि ये दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के अंदर न साहनी जी को कुछ बोलने का ये है कि साहनी जी भी कुछ नहीं बोल सकते हैं और मांझी जी हमेशा कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन
हमें नहीं लगता है कि वो कुछ कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार के लिए और उनके लिए सत्ता सुख चाहिए, तो कैसे कुछ कदम उठा सकते हैं। आप देख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो जेल से बाहर आ चुके हैं। राजद अब कह रही है कि सावधान, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं, अब बिहार की राजनीति में बदलाव होने वाला है। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ऐसा रहता तो अब तक तो बदलाव हो गया रहता, हमें नहीं लगता है। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मंदारी का खिलाड़ी है जी। और जब तक वो मंदारी जो नाच मंदारी वाला जो ये बजाती है न डमरू, जी। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो डमरू है और जिसको जैसे चाहेगी नचाएगी। किसी को सीबीआई भेज का डर दिखाएगी, किसी को ईडी का डर दिखाएगी और जैसे चाहेगी नचाएगी और कोई खेल नहीं होगा। हमें लगता है कि ये सरकार ऐसे ही मृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में 5 साल ऐसे ही पार कर लेगी। जी, धन्यवाद सर। तो इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।